4 घंटे का स्क्रीन टाइम है आपका। हेलो, हाँ जी, तो बताइए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो सभी के पास होती है ना, आप अकेले नहीं हैं। तो आप बताइए, दिल खोल के बताइए। हाँ हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि लाइफ सेट नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ सेट नहीं है, बाकी सबकी लाइफ सेट है, क्योंकि आप किसी और की ज़िंदगी को ध्यान से देखते नहीं हैं। राइट, आपको दूर से देख के ऐसा लगता है, अरे वाह, इंस्टाग्राम पे इतने अच्छे पोस्ट डाल दिए, इन बंदों की तो लाइफ सेट है यार, बस मैं ही हूँ जो रह गया। राइट, अब देखिए, आप पूरे दिन फ़ोन चलाते हैं ना, तो लाइफ सेट कैसे होगी जब ज़्यादा टाइम फ़ोन पे लग जाएगा? नहीं, सब कुछ ना यहीं से ही शुरू होता है। नहीं नहीं, मैं आपको जज नहीं कर रही। देखिए, मेरे को आपने पैसे दिए हैं कि मैं आपके बारे में बताऊं, तो अब मैं आपको जज के बिना एकदम ऑनेस्टली अपना फीडबैक दे रही हूँ। सब यहीं से शुरू होता है, पूरे पूरे दिन फ़ोन में लगे रहने से। हाँ जी, क्योंकि जब हम फ़ोन में लगे रहते हैं तो हमें एहसास नहीं होता टाइम का, लेकिन एक दिन हमें लगता है, अरे यार, मैं कहाँ पहुँचा, मैं कहीं पहुँचा कि नहीं पहुँचा, है ना? अब आप बोल रहे हो कि मोटिवेशन नहीं मिलता। मोटिवेशन कोई ओटीपी थोड़ी है जो फ़ोन पे आ जाएगा, है ना? कभी कभी खुद को मोटिवेट करना पड़ता है ना? खुद को मोटिवेटेड रखना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल, खुद ही कई बार कोई नहीं होता आपकी पीठ थपथपाने वाला, आपको खुद ही अपनी पीठ थपथपानी पड़ती है। ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है जी, मान लो। अच्छा, अब आपने मुझे 2 बातें बताई, अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, ठीक है? कल से पक्का आप अब तक कितनी बार बोल चुके हो कि कल से पक्का करूँगा, ये मैं कल से पक्का करूँगा, वो मैं कल से पक्का करूँगा? नहीं नहीं, मतलब ऐसे ही बता दोगे कि मैं कैलकुलेटर लेकर आऊँ? कैलकुलेटर की ज़रूरत तो पड़ेगी, है ना? हाँ, तो मंगवा ही लेती हूँ, सही है ना? ये जब हम कल से पक्का बोलते हैं ना, तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, मतलब हम आज से नहीं कर रहे वो काम, हम कहते हैं कल से करूँगा, कल से पक्का। लेकिन कल तो कभी आता ही नहीं है, राइट? आज आता है। आज जब हम बैठे होते हैं तो फिर से कल हो जाता है, और फिर हम बोलते हैं कल से पक्का, कल से पक्का। वो कल तो कभी आता ही नहीं। अच्छा, अब आप मेरी बात सुनो, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी रोकनी है वो ये है कि रात को 2 बजे अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना बंद करो। हाँ जी, रात को 2 बजे फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी। रात को 2 बजे सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। एक तो भूख लगती है, हाँ मुझे लगती है, रात को 2-3 बजे भूख लगती है, और एक ओवर थिंकिंग होती है। जब भी आप इतनी देर तक जगे रह जाते हो, तो मानो या ना मानो, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप ओवर थिंकिंग करते हो। हाँ जी, करते हो। रात का टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर ओवर थिंकिंग। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता ना, सब अपनी अपनी नींद में लगे होते हैं। तो रात को ओवर थिंकिंग करना बंद करो। जैसे ही रात हो, सोने का टाइम हो, सो जाओ। हाँ, सबसे अच्छा तरीका है ओवर थिंकिंग से बचने का। और जी, दूसरी चीज़ जो आप करना बंद करेंगे वो ये है, हाँ जी, मैं जो हूँ ना, अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के लिए बहुत मशहूर हूँ। हाँ, इसीलिए मेरे बहुत सारे क्लाइंट, मेरे लॉयल क्लाइंट हैं, वो सिर्फ मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि ना मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करती, मैं चाशनी वाशनी लपेटती, मैं सीधा बोल देती हूँ। हाँ, तो जी देखो, दूसरी चीज़ जो आपको आज से बंद करनी है ना, वो क्या है? बताइए बताइए, वो क्या है? हाँ, वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन बंद करना है आपको। आपको इंस्टाग्राम पे दूसरे लोगों के रील्स देख के, दूसरे लोगों के फ़ोटो देख के कंपेयर नहीं करना कि अरे तो सेट है, ये देखो इसके पास तो इतना मस्त है, सब पैसा है, फैमिली है, सब हो गया, ये देखो इसकी गर्लफ्रेंड, ये देखो इसकी गाड़ी, मेरे पास क्या है? आज से ही कंपैरिजन बंद। पता है क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो लोग सक्सेसफुल लग रहे होते हैं ना, उनके भी पजामे पुराने ही होते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब वो फ़ोटो खींचते हैं ना, तो सिर्फ उस वक्त
उस चीज़ को, उस जगह को वो वैसा बना लेते हैं जैसा आप फोटो में देखते हो, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। तो इसलिए आज से कंपैरिजन बंद, ठीक है? ये दो चीज़ें तो आप पहली प्रायोरिटी पे करेंगे, पहली प्रायोरिटी पे करेंगे आप, ठीक है? पहली प्रायोरिटी, नहीं तो अगली बार अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, क्योंकि मेरी दवाइयाँ, मेरी एडवाइस ही है, जो मैं एडवाइस दूंगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो दवाई देता है वो हम खाते हैं ना, बिना डॉक्टर की दवाई खाए हम कैसे वापस जाएंगे उसके पास ये कहने कि जी आपकी दवाई का असर नहीं हुआ? अरे भाई आपने खाई ही नहीं दवाई, तो असर कैसे होगा? राइट है ना? पॉइंट है ना? पॉइंट है ना? आप ये सोचते हो कि भाई मैं तो लेट हो गया, बाकी सबका तो सब सेट हो गया, बस मैं ही हूँ जो लेट हो गया। लेट ना सिर्फ ट्रेन और बस होती है। हाँ, हम लेट नहीं होते, लाइफ चलती रहती है, लाइफ हर दिन चलती रहती है। जो भी चीज़ आपको लगता है ना कि आपकी रह गई, आप आज से शुरू करो, करो ना। लो एक्शन, क्यों कहते हो कल से पक्का? डिले कौन कर रहा है? आप। तो आप ये कहकर ओवर थिंकिंग करके खुद को सैड करके डिप्रेशन में क्यों जाना चाहते हैं? तो आज से जब भी आप सोचो ना कि मैं लेट हो गया, तो आप सोचो लेट सिर्फ ट्रेन होती है, जिंदगी नहीं। अच्छा ज़रा फ़ोन दिखाइए अपना, फ़ोन, हाँ अपना फ़ोन दिखाइए ज़रा, अनलॉक कीजिए, अनलॉक। हाँ, नहीं मैं जज नहीं करूँगी, मैं बस स्लोली डिसअपॉइंट हो जाऊँगी आपकी एक्टिविटी देख के फ़ोन पे। आप कितने घंटों के लिए एक्टिव रहते हो? हाँ दिखाइए। क्या देखिए, 4 घंटे का स्क्रीन टाइम है आपका। 4 घंटे का स्क्रीन टाइम मतलब कितने लोगों को देख के आपने सोचा होगा कि आप लेट हो गए, कि आप सेट नहीं हुए अभी तक, लाइफ में मोटिवेशन नहीं है। देखो ये लोग कितने मोटिवेटेड हैं। 4 घंटे में कितनी बार सोचा, और ये तो हम एक दिन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब फास्ट ट्रैक बातें बहुत हो गई, ठीक है? अब आप आराम से लेट जाइए, हम आपको रिलैक्स करेंगे क्योंकि हम आपके थेरेपिस्ट हैं, है ना? तो अब हम आपसे कुछ आराम से बात करेंगे जिनको आपको आराम से सुनना होगा। तो अब आप लेट जाइए, हाँ यहीं इसी बेड पर आराम से लेट जाइए। ऐसे डीप ब्रीथ कीजिए, मेरे साथ। वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है। ओके, आपका फ़ोन प्लीज़ ज़रा साइड में रख दीजिए। हाँ नहीं वहाँ चार्जिंग के पास नहीं, वहाँ तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली चला जाता है। नहीं दूसरी तरफ, हाँ वहाँ रख दीजिए, उसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, फ़ोन को भूल जाइए, सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिए। अब सुनो, कल की टेंशन, तुम्हारे कान में एक बात बोलूँगी, ठीक है? कल की टेंशन कल के लिए है। क्या बोला मैंने? दोहराओ, अभी मेरे साथ दोहराओ। कल की टेंशन कल के लिए है। फिर से बोलो, कल की टेंशन कल के लिए है। अभी आराम करो। और जब तुम काम को कल पे डाल देते हो तो टेंशन आज क्यों लेते हो? टेंशन भी कल ही लो क्योंकि काम जो तुमने कल करना है वो तो तुमने करना नहीं, तो उसकी टेंशन भी कल लेना, है ना भाई? तो अभी सांस लो और रिलैक्स हो जाओ। गुड, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। जब भी कोई ऐसी एम्बैरेसिंग चीज़, कोई ऐसी एम्बैरेसिंग बात, कोई ऐसी बात जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, जिसे याद करना, ठीक है? ज़्यादातर ऐसी बातें रात को ही दिमाग में आती हैं। कोई नेगेटिव बात, किसी ने कुछ नेगेटिव कहा, किसी ने तुम्हारी बैक बाइटिंग की और किसी और ने तुम्हें बता दिया, कोई और ऐसी चीज़ जो तुम याद नहीं करना चाहते। जब हम रात को अकेले होते हैं ना,
हमें ये सब बातें याद आती हैं, है ना? तब जब ये बातें तुम्हारे दिमाग में आए तो इनको बोलना कि कल बात करेंगे, सुबह बात करेंगे, अभी तुम जाओ। हाँ, क्योंकि रात को जब हम इन बातों को अपने दिमाग में आने देते हैं ना, तो ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ के बहुत सारी हो जाती हैं और हमारी नींद भी खा जाती है ना? तो फिर बस आज के लिए इतना ही ज्ञान। देखो, हम फिर मिलेंगे, तुम फिर यहाँ आओगे, तुम भी वही रहोगे, मैं भी यही बोलूँगी। तो अगर कुछ नया सुनना है तो कुछ नया करना भी पड़ेगा, राइट? चलो अब थोड़ा आराम कर लो, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, बस थोड़े से लेजी हो, है ना? जैसे हम सब कभी ना कभी लेजी हो जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो हर वक्त प्रोएक्टिव रहता है, कभी ना कभी हर कोई लेजी हो जाता है एंड इट्स परफेक्टली ओके, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट तो है नहीं, तो फिर परफेक्शन का एक्सपेक्टेशन ही क्यों करना, राइट? चलो, इसी बात के साथ स्माइल करते हुए तुम आराम करो, ठीक है? फिर मिलेंगे हम। फीस बाहर जमा करानी मत भूलना। तुम्हारी फीस है, तुम्हारा फीडबैक, तुम्हें बताना